morning everyone. Today we will discuss string matching. In this topic, this is related to the unit 5 in DA. So firstly we know that string matching. What is string matching? String matching basically means अगर हम कोई भी एक पैटर्न को देते हैं, लाइक पैटर्न, स्ट्रिंग मीन्स मतलब पैटर्न, अगर कोई पैटर्न हमारे पास गिवन है तो उसको हम सर्च करते हैं तो कैसे सर्च करते हैं, जैसे कि एग्जांपल मैं देना चाहूँगा आपको। अगर हमारे पास कोई स्ट्रिंग है ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच, स्ट्रिंग बेसिकली हमारा क्या होता है, सेट ऑफ कैरेक्टर्स बोल सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं। अब स्ट्रिंग की हम बात कर रहे हैं, ये हमारे पास एक क्या है, एक सिंगल एक स्ट्रिंग है जो कि किसी न किसी में एरे में आप स्टोर कराओगे। ए हमने सपोज ले लिया कि ए एरे में हमने इसको स्टोर कराया है एक स्ट्रिंग को। अब स्ट्रिंग मैचिंग का कॉन्सेप्ट क्यों आया? अब हम क्या करते हैं, बेसिकली हमें एक गिवन स्ट्रिंग है, आप उसमें से क्या करते हो, आप एक पैटर्न को दिया रहता है, आप उसमें से क्या करते हो, फाइंड आउट करते हो। जिस क्या मतलब क्या है कि हम सर्च करते हैं बेसिकली, क्योंकि अगर आप सर्च करोगे तभी तो हमारा स्ट्रिंग मैच करेगा गिवन पैटर्न पे, ठीक है, गिवन टेक्स्ट पे। जैसे कि हम बोल सकते हैं, अगर एग्जांपल रियल टाइप की एग्जांपल की बात की जाए, आप किसी भी डेटाबेस में अगर डेटा आपके पास स्टोर है, उसकी आईडी स्टोर है, उसका नेम स्टोर है, तो आप क्या करते हैं कि इसको एक यूनिक आईडी आप डालते हो, जिससे क्या करता है वो गिवन सेट ऑफ डेटा में से उसको फाइंड आउट करता है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं, एक हमने पैटर्न लिया, पी हमने पैटर्न लिया है, डी ई, सिंपल, हमने दो का ले लिया, पैटर्न ले लिया। अब स्ट्रिंग मैचिंग हमारा क्या करेगा, अब ये स्ट्रिंग क्या करेगा, यहाँ पे जिस तरह के हम लीनियर सर्च करते हैं, लीनियर सर्च में क्या करते हैं, बेसिकली हम एक पॉइंट को, एक एलिमेंट को उठाते हैं और एक प्लेस पे डालते हैं, और वहाँ से क्या चेक करते हैं उसके इंडेक्स पे कि ये इस पैटर्न को मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये इस इंडेक्स पे वैल्यू को मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सर्चिंग में, लीनियर सर्च में। तो उसको फिर क्या करता है, मैच कर रहा है तो ठीक है, ओके, और उसका इंडेक्स क्या कर देता है, हमें प्रिंट करके दे देता है। अगर नहीं मैच कर रहा है तो क्या करते हैं, हम उसको इंक्रीमेंट ऑपरेटर से उसको क्या करते हैं, इंक्रीमेंट कर देते हैं। तो सेम यहाँ पे भी वही काम होता है हमारा। क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे कि हम यहाँ पे इसको बना लेता हूँ, नीचे आपको अच्छे समझ में आएगा, एरे के फॉर्म में ए बी सी डी एन ई एन एफ एन जी, एक और आपका आ गया एलिमेंट एच। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक एरे गिवन है हमारा, ये क्या है, स्ट्रिंग हमारे पास गिवन है, इसको बोल सकते हैं यहाँ पे जो टेक्स्ट बोल सकते हैं, पूरा आपको टेक्स्ट ये क्या है, गिवन है। हमने क्या किया, इसको एक एरे में डाला हुआ है। अब P हमारे यहाँ पे क्या पैटर्न है, पैटर्न हमारा क्या है, D और E। D और E हमारा पैटर्न है। अब हमारा जब स्ट्रिंग मैच करेंगे तो उसमें क्या होगा कि हम स्ट्रिंग को उठाएंगे और इसके इंडेक्स पे पुट करेंगे। कैसे करेंगे वो हम यहाँ पे देखते हैं। स्ट्रिंग को उठाया हमने D और E, अब यहाँ पे इस प्लेस पे पुट किया, क्या इंडेक्स पे 0 और 1 पे हमने चेक किया क्या ये स्ट्रिंग यहाँ पे मैच कर रहा है इस पैटर्न से। अगर ये मैच कर रहा है देन ये क्या करेगा, इसका एक इंडेक्स दे देगा, क्या करेगा, इसके इंडेक्स वैल्यू दे देगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो D और E यहाँ पे 0 1 इंडेक्स पे मैच कर रहे हैं, बट ये क्या कर रहा है, यहाँ पे मैच नहीं कर रहा, तो ये क्या एज ए रिटर्न क्या करेगा, नहीं करेगा, क्या करेगा, ये मैच डज नॉट मैच। देन ये क्या करेगा, फिर क्या करेगा, फिर शिफ्ट करेगा, क्या करेगा, ये शिफ्ट करेगा नेक्स्ट पे D और E, फिर चेक करेगा कि ये 1 और 2 इंडेक्स में मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर रहा होगा तो इसका इंडेक्स रिटर्न कर देगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं D और E यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, देन हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर फिर से लग जाएगा। देन हम मूव करेंगे अपने प्लेस पे, यहाँ पे फिर से D और E फिर से मैच करेंगे, चेक करेंगे कि D और E मैच कर रहा है सेकंड और थर्ड इंडेक्स पे, जी नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है फिर से क्या होगा हमारा, तो हमने भी बताया आपको कि आपको जब तक इंक्रीमेंट करना है, क्योंकि हमारे यहाँ पे 2 लूप लगेंगे, एक आई इसके लिए लूप लगेगा आपका और एक जे हमारा पैटर्न के लिए लूप लगेगा, ठीक है। अब जे भी हमारा क्या होगा, मूव करेगा आई के साथ साथ जहाँ पे भी होगा। अब यहाँ पे क्या किया, जे D और E मैच कर रहे हैं, इस इंडेक्स पे मैच कर रहे हैं, क्या ये मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो फिर क्या करेंगे हम, फिर इसको फर्दर आगे प्रोसीड करेंगे D और E। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप थर्ड और फोर्थ इंडेक्स पे ये क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। अब ये थर्ड और फोर्थ पे इंडेक्स पे मैच कर रहा है, तो आप क्या करेगा, इसका एक ये इंडेक्स वैल्यू रिटर्न करेगा,
क्या करेगा, इंडेक्स वैल्यू रिटर्न करेगा। थर्ड और फोर्थ इंडेक्स पे हमारा डी और ई मैच कर रहा है, मतलब ये पैटर्न मैच कर रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि डी और ई थर्ड पे फोर्थ पे मैच कर गया, क्या अब इसके बाद ये आगे प्रोसीड करेगा? जी बिल्कुल करेगा, क्योंकि क्या पता कि अगर हमारे पास गिवन स्ट्रिंग के आगे एक पैटर्न में भी एक और डी और ई अवेलेबल हो, उस केस में भी ये क्या करेगा, एकदम लास्ट लूप तक जाएगा। ये कहाँ तक जाएगा भाई? अगर जब हम यहाँ लूप चलाएंगे 7 तक जाएगा ही जाएगा। अगर इसके आगे भी होता तो वो आगे तक जाता। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं डी और ई हमारा मैच कर गया। अब फिर से आगे बढ़ेंगे हम, यहाँ मैच करेंगे फोर्थ फिफ्थ इंडेक्स पे, तो क्या दिखा रहा है, फोर्थ फिफ्थ इंडेक्स पे भी मैच नहीं कर रहा है। फिर प्रोसीड करेंगे हम, इसलिए से मैच कर रहा है, फिफ्थ और सिक्स्थ इंडेक्स पे नहीं कर रहा है। फर्दर हम प्रोसीड करेंगे, क्या सिक्स और सेवंथ इंडेक्स पे मैच कर रहा है? जी नहीं कर रहा है। तो क्या करेगा, यहां से अब क्या करेगा, एग्जिट कर लेगा, लूप से बाहर आ जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो इसमें आपको लिखा हुआ है कि डी और ई इंडेक्स पे मैच कर रहा है, यहाँ पे थर्ड और फोर्थ पे मैच कर रहा है, बाकी कहीं पे मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो वो इसका इंडेक्स हमारे पास कहीं पे प्रिंट होके आ जाएगा। तो यही सर्चिंग हमारा क्या स्ट्रिंग मैचिंग का कॉन्सेप्ट है कि किस तरीके से स्ट्रिंग मैच होती है गिवन टेक्स्ट में, और आपको पैटर्न गिवन होता है उस तरीके से मैच करता है। और जैसे कि इसकी स्ट्रिंग मैचिंग की एक एल्गोरिथम होती है जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे हम लोग, नेवी स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम बोलते हैं इसको, हम डिस्कस करेंगे अभी। चलिए देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है नेवी स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम। पहला हमने एल्गोरिथम को लिखा हुआ है नेवी स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम। ये हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा एरे है, गिवन एरे है, जिसमें हम क्या करेंगे, टेक्स्ट को हम स्टोर कराएंगे। पी हमारा क्या होगा, पैटर्न होगा। आप जैसे कि एल्गोरिथम को देख रहे हैं यहाँ पे, एन हमारा क्या है, एन हमारा क्या, लेंथ ऑफ टी। टी हमारा क्या हमने बताया था आपको, टी हमारा क्या होगा, टेक्स्ट होगा। पी हमारा क्या होगा, एम हमने किसके लिए लिया हुआ है, पैटर्न, इसके लिए लिया हुआ पैटर्न, जो कि हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे इस टेक्स्ट में से। अब एस हमारा यहाँ पे क्या है, एस हमारा क्या है, शिफ्ट है। शिफ्ट का मतलब ये है कि आप कितने शिफ्ट में, वो कौन सी शिफ्ट में हमारा वैलिड मैच मिल रहा है। वैलिड मैच का मतलब क्या है कि जैसे हमने एग्जांपल में देखा था डी और ई हमारा मिल रहा था थर्ड और फोर्थ इंडेक्स में मिल रहा था, तो वो हमारा एक क्या होगा, वैलिड मैच कहलाएगा। अब वो कितने शिफ्ट में मिल रहा था, वो हमारा शिफ्ट कहलाएगा ये एस। एन माइनस वन तक कैसे चलेगा, अगर हमारा सपोज लूप हमारा, अगर हमारे पास लेंथ ऑफ टी की हमारे पास 10 है, टी हमारा लेंथ है 10 और पी की हमारी लेंथ है, पी हमारा है 3 मान लीजिए, चलिए 3 मान लीजिए। तो इस केस में क्या होगा, टी की एम की वैल्यू क्या होगी, एन की वैल्यू होगी हमारी 10 और एम की वैल्यू क्या होगी 3। तो हमारा लूप कहां तक चलेगा, एस 0 टू एन माइनस वन। एन माइनस वन का मतलब क्या है कि आपका 0 टू चलेगा आपका 10 माइनस 3 तक, यानी कि 0 टू 7। क्लियर है, यानी लूप आपका क्या चलेगा, 0 टू 7 शिफ्ट तक हमारा सारा एड्रेस हमारा आपको जो आपको आउटपुट चाहिए वो हमें शिफ्ट में, इसी शिफ्ट में आपको मिलेगा ही मिलेगा। देन क्या बता रहा है, डू इफ पी 1 डॉट एम, इसमें बीच में अगर तुम्हारा पैटर्न गिवन है लेंथ का, वो पैटर्न अगर मैच करता है टी एस प्लस 1 टू एस प्लस एम शिफ्ट में अगर मैच करता है, देन क्या करेगा, वो प्रिंट कर देगा उस पैटर्न को जो हमारा उस शिफ्ट में पैटर्न अगर हुआ है। ठीक है, तो इस चीज को हम समझेंगे एक एग्जांपल के थ्रू, ताकि आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो सके इस एल्गोरिथम का कि किस तरीके से एल्गोरिथम वर्क कर रही है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो टी इक्वल टू 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0, ये आपकी क्या एक टेक्स्ट गिवन है जो कि आपको यहां से मैच करना पड़ेगा, देखते रहिएगा। पी हमने क्या बताया था, पैटर्न गिवन है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो टी की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, टी में हमारा क्या है, यह एन, क्या बोला है, लेंथ ऑफ टी। तो हमारा एन की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, आप काउंट कीजिए इसको जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 10, क्या आ रही है, 10 आ रही है। वैसे ही हम पी की बात करते हैं, पी की लेंथ हमारी कितनी आ रही है, 1 2 3, मतलब एम की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3। तो आप ये देख सकते हो शिफ्ट कितना जाएगा, 0 टू n माइनस 1 जाएगा, जो कि मैंने आपको बताया अभी यहाँ पे। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले इसको क्या करते हैं, हम एक इंडेक्स के फॉर्म में लिखते हैं, जैसे कि हमने बताया था एरे में हम डालते हैं इस एलिमेंट को। क्लियर है, एरे में एलिमेंट को डालते हैं, 1 आपका आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया और 1 आ गया, देन 0 1 1 1 एंड नेक्स्ट आपका आएगा 0। हमने क्या किया, एक एरे में इसको ले लिया,
टी को। अब नेक्स्ट हमारा पैटर्न पी है, पी को भी हम सेम काम करेंगे, 1 1 1, ठीक है, 1 1 1। हमने क्या किया, पी को भी हमने 1 1 1 में ले लिया। अब करना क्या है, करना ये हमने क्या बताया, दोलन फाइंड आउट कर लिया। आपको क्या करना है, शिफ्ट करना है 0 to n-1। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है, 0 क्यों ले रहे हैं हम, 1 से क्यों नहीं ले रहे हैं। उसका ये क्वेश्चन का आंसर ये है, जैसे कि आप पैटर्न में 1 लिया यहाँ पे, अब ये पैटर्न यहाँ पे आएगा इस प्लेस पे, ठीक है। अब इस इंडेक्स पे क्या करेगा, ये मैच करेगा। क्या करेगा, मैच करेगा। अब कर क्या रहा है, अभी तो ये हमारा एक प्लेस पे है, अभी तो हमने इस स्ट्रिंग को मूव किया ही नहीं है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, s इक्वल टू 0 बोलते हैं। मतलब फिर से समझ लीजिए, आप नहीं समझ में आ रहा दोबारा समझा देता हूं। इसमें क्या, हमने इसको यहाँ पे प्लेस पे रखा, 1 रखा, 1 रखा या 1 रखा। अब यहाँ पे इस प्लेस पे स्टिल है ना, यहाँ पे स्टार्ट कर रहा है अभी, तो अभी ये मूव तो नहीं किया ना, इस केस में ही हमारा क्या है, s इक्वल टू 0 कहलाएगा शिफ्ट को। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या मैच कर रहा है, 0 1 2, यहाँ पे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। अब करना क्या है, हमें एक सिंगल स्टेप को मूव करना है। अभी शिफ्ट 0 पे क्या होगा, ये मैच नहीं कर रहा है। अब जब हम इसको शिफ्ट करेंगे तब हमारा क्या होगा, s इक्वल टू 1 में हमारा क्या होगा वो आप देखिए। अब क्या करेगा, इस केस में एक सिंगल मूव होगा, 1 1 1। मतलब कि आप देख सकते हैं यहाँ पे समझ कि ये मूव क्या कर रहा है, एक सिंगल पॉइंट मूव कर रहा है। क्या कर रहा है, एक पॉइंट हमने मैच किया, देन हमने क्या एक सिंगल एलिमेंट को मूव किया। चलो इसको थोड़ा सा यहाँ पे आप डिस्क्राइब करके दिखा सकता हूँ मैं, 0 1 1 सिंपल आपने ये ले लिया। अब जैसे कि हमने क्या बोला, यहाँ पे 3 थे, हमने पहले क्या किया, यहाँ पे शिफ्ट किया 1 1 1। तो इस केस में क्या हो रहा है, ये मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है। देन जब हम शिफ्ट करेंगे तो इस तरीके से शिफ्ट करेंगे, ये हट जाएगा सिंगल, देन शिफ्ट आगे बढ़ जाएगा। आपको एक सिंगल शिफ्ट करना है, क्लियर है। सेम हमारा काम इसी पैटर्न पे यहाँ पे भी हो रहा है। आप देख सकते हैं s इक्वल टू 0 पे क्या हुआ, कोई भी पैटर्न में मैच नहीं किया। अब s इक्वल टू 1 लगाया, हम चेक करेंगे 0 मैच कर रहा है 1 से, नहीं कर रहा है, 1 मैच कर रहा है 1 से, कर रहा है, 1 मैच कर रहा है 1 से, कर रहा है, बट पूरी स्ट्रिंग मैच नहीं कर रही है। तो फिर हम क्या करेंगे, शिफ्ट को क्या करेंगे, हम एक शिफ्ट और बढ़ा देंगे। तो उस केस में क्या होगा, शिफ्ट हमने आगे बढ़ाया, आप ये देख सकते हैं s इक्वल टू 2 पे, s इक्वल टू 2 पे आप देख सकते हैं कि ये मैच कर रहा है। यानी इससे क्या बोलते हैं, जब भी आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि कौन से शिफ्ट पे फाइंड द वैलिड शिफ्ट, तो वैलिड शिफ्ट हमारी क्या होगी, जब भी ये स्ट्रिंग पूरी मैच कर जाएगी उस शिफ्ट नंबर पे, तो ये क्या कहलाएगी, वैलिड शिफ्ट कहलाएगी। तो इससे क्या बोलेंगे हम, s इक्वल टू 2 पे क्या होगा हमारा, वैलिड शिफ्ट होगा। क्या होगा बेटा, वैलिड शिफ्ट कहलाएगा हमारा s इक्वल टू 2 पे। अभी यहाँ पे स्टॉप नहीं करना है, क्योंकि हमें पूरा क्या हमने बताया था, लूप कहाँ तक चलेगा, s0 to n-m तक चलेगा। तो उस केस में ये आगे बढ़ेगा, यहाँ तक लास्ट तक जाएगा। तो अब इसको क्या करेंगे, फिर से हम इसको इंक्रीमेंट करेंगे। अब 2 3 4 तक था, अब इसको बढ़ाते हैं आगे। अब देखिए 3 4 5 पे हमने क्या किया, अब क्या किया हमने, शिफ्ट को बढ़ा दिया, s इक्वल टू, ये काम किसको कर रहा है, s इक्वल टू 3 पे कर रहा है, 3 पे आ गया। अब क्या कर रहा है, 1 1 1। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि 1 और 1 तो मैच हो रहा है, लेकिन लास्ट का हमारा क्या 1 स्ट्रिंग मैच हो रही है, नहीं हो रही है। तो इस केस में क्या करेंगे, हमारा ये हमारा मैच नहीं हो रहा है, देन हम क्या करेंगे, फिर इसको मूव कर देंगे। फिर से हमने देखा 4 5 6 इंडेक्स में मैच कर रहे हैं, क्या हमारा मैच 1 1 मैच हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 1 और 0 मैच नहीं हो रहा है। देन हमारा क्या हो रहा है, हमारा फिर से हम इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट शिफ्ट कर देंगे। शिफ्ट क्यों कर रहे हैं, फिर से समझा देता हूं आपको, अगर गलत क्लियर समझ में ना आया हो। शिफ्ट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें क्या करना है, पैटर्न को एक टेक्स्ट से मैच करके निकालना है आउटपुट, कि हमारा किस इंडेक्स पे वो पैटर्न हमारा मैच कर रहा है। तो उस केस में हम क्या कर रहे थे कि इस शिफ्ट को उठाते थे, पैटर्न को उठाया और इस प्लेस पर रखा, उससे मैच कर रहे हैं। अगर पहले शिफ्ट में हमने क्या 0 लिखा है, क्योंकि हमें वहां से इसको शिफ्ट नहीं किया है इसलिए। तो फिर अगर हम क्या करें, जस्ट देन हम क्या करें, जब मैच नहीं करेगा देन हम इसको क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे। तो वही चीज आ रही है। अब जैसे कि हमारा ये भी हमारा सिस्टम था, p इक्वल टू दिस, हमारा s इक्वल टू 2 में मैंने पैटर्न किया था, t से क्या मैच कर गया था, देन हमने क्या लिखा था, देन प्रिंट पैटर्न अगर विद द शिफ्ट, क्लियर है। तो ये हमारा क्या होगा, प्रिंट हो गया है 10। अब यहाँ पे आगे देखते हैं, 4 5 6 इंडेक्स में मैच नहीं कर रहा है, फिर आगे बढ़ जाएंगे हम।
क्या हमारा 5 6 7 इंडेक्स पे मैच कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा है। तो इसमें इस केस में क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, शिफ्ट आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट आता है S=6। अब हमने 6 इंडेक्स पे आगे बढ़ाया, S=6 पे बढ़ा दिया। ठीक है, S=6 पे बढ़ाया तो कितना आ रहा है, हमारा मैच कर रहा है पैटर्न, बिल्कुल कर रहा है। तो ये भी हमारा क्या होगा, S=6 क्या होगा, वैलिड शिफ्ट होगा हमारा। क्लियर है। 1 1 1 हमारा क्या देख सकते हैं आप यहाँ पे 6 7 और 8 इंडेक्स पे मैच हो रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, S=6 एक हमारा वैलिड शिफ्ट कहलाएगा। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा हमने क्या बोला था, n-m तक चलेगा। ठीक है, तो इसलिए हमारा क्या जाएगा, शिफ्ट 1 हो गया, 1 और 1। इसको भी आगे हम प्रोसीड करेंगे। आप देख सकते हो S=7 चल रहा है हमारा। S=7 में हमारा मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है। क्लियर है। अब जब भी हम इसको आउटपुट लिखेंगे आंसर के रूप में, तो आपको पूछा जाएगा कि वैलिड शिफ्ट कितना है। तो वैलिड शिफ्ट में आप लिखोगे, 2 आते हैं, 2 पे पैटर्न मैच कर रहा है, 2 पे लिख सकते हैं, 3 आता है, 3 पे भी लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या मैच कर रहा है, S=2 पे मैच कर रहा है और S=6 पे मैच कर रहा है। तो हमारा जब वैलिड शिफ्ट की बात करोगे, क्या लिखोगे, S=2 लिखोगे और S=6 लिखोगे आप। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें हमारा S=7 हमने बताया था आपको कि कैसे चल रहा है। M हमारा क्या था, यहाँ पे फिर से बता देता हूँ क्योंकि आपको गलती या कंफ्यूजन ना हो तो बेटर है। M=3 हो गया, क्योंकि हमने पैटर्न की लेंथ क्या है, हमारे पास 3 है। N हमारा क्या है, हमारा 10 है, क्योंकि N हमारी लेंथ किसकी, टेक्स्ट की लेंथ है। तो हमने क्या किया, बताया कि X हमारा कहाँ से 0 to n-1। तो हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन के केस में क्या चल रहा है, S हमारा क्या है 0 to n हमारा क्या है, हमारा 10 है और M क्या है 3। तो हमारा कितना चलेगा, हमारा कहाँ तक चलेगा, 0 to 7 तक। जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो शिफ्ट हमारा कितना चला है, 0 से लेकर के 7 तक हमारा शिफ्ट चला है। अगर आपको कभी भी क्वेश्चन आता है तो आपको ये आपको देखना ही पड़ेगा, ताकि आप उसको मैच कर पाओगे कि आपका क्वेश्चन सही है गलत है, कितने शिफ्ट जा रहा है। अगर नहीं किया मैच तो आपका क्वेश्चन गलत है। ठीक है, थैंक यू क्लास।